टुकड़ बने रहते, काश ये दुपट्टे वाली मुंडा सदके दे देते, काश ये दुपट्टे वाली मुंडा सदके दे देते। तो अभी मुझे बहुत तेज़ वाली ठंडी लग रही है। अभी हम पहले गाड़ी तक पहुंच जाए, फिर बताते हैं आप लोग को कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अपना सज धज के गाड़ी बहुत स्पेशल फीलिंग आ रही है गाड़ी तक। नई गाड़ी ले ली क्या मैंने? तूने कहा था, और तूने वो बोला था ना जब मैं आई थी कि रेनबो बन के क्या आई है, लोगों ने इतना बोला कि आपको हमेशा ऐसी बातें क्यों बोलता रहता है। आई है रेनबो बन के, तो आई है लोगों से फिर क्या दे मिलेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बारिश की पानी की वजह से ठीक है। सो हम लोग नहा धोवा के अच्छे से रेडी हो के, बारिश बहुत ही तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, आप देख सकते हो। अगर काम नहीं होता तो शायद मैं नहीं जाती, बिकॉज मेरा मन भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब है। सो इसीलिए लेकिन जाना पड़ रहा है, बिकॉज करवा चौथ में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और मम्मी का मतलब हर ब्लॉग में, मैं करवा चौथ के ब्लॉग में ये बता रही हूँ कि ये त्यौहार मतलब ऐसा नहीं होता, हस्बैंड वाइफ स्पेशली एक सासू माँ का बॉन्ड का भी होता है, उनके लिए भी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली बताऊँ कि छोटी छोटी तैयारी करना, अपना बेस्ट देना, ताकि उनको अच्छा लगे कि हाँ ये दिल से किया है, ये किया है। बस इसीलिए मैं हर चीज़, आज वैसे जाने वाले थे मम्मी और यही दोनों जने मिलके शॉपिंग करने, बिकॉज हमारे यहाँ पे एक कपड़ा मम्मी को छू के मतलब साड़ी कुछ भी देना होता है। गिफ्ट के साथ साथ साड़ी वाला जो कपड़ा होता है वो कंपलसरी होता है, प्लस 16 श्रृंगार, ये सारी चीज़ें देना होता है करवा चौथ में अपनी सासू माँ को, सारी चीज़ें छू के। और बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उनको भी मेरे ये ब्लॉग वीडियो देख के शायद पता चल जाए कि अगर आपकी सासू माँ हैं तो उनको देना होता है साड़ी, कपड़ा, खाना प्रॉपर जो बनता है उस दिन, सारा खाना, और जो भी खाना मतलब अच्छा खाना बनाते हैं वो देना होता है, और प्लस साड़ी और चूड़ी, मतलब सारा 16 श्रृंगार, ये सारी चीज़ें, बिछुआ स्पेशली, और ये सारी चीज़ें करके एक प्लेट में अच्छे से रख के देना होता है। तो मैं साड़ी लेने जा रहे हैं, मम्मी और ये जाने वाले थे, मैं नहीं जाने वाली थी, बट मैंने बोला नहीं मम्मी मैं भी आऊँगी, मैं अपनी पसंद से लूँगी। हर बार तो मतलब सब साड़ी खरीदाती है तो मम्मी की पसंद, सबकी पसंद से, बट ये वाला त्यौहार मेरा है तो मेरी पसंद की साड़ी चाहिए मम्मी की। तो इसलिए मैंने बोला मम्मी मैं भी आ रही हूँ। तो साउथ एक्स आए हुए हैं, मम्मी वगैरह नली से शायद लेंगे, बिकॉज हमेशा नॉर्मल वैसी साड़ी तो है ही मम्मी के पास, सिल्क भी है, बट इस बार हमने सोचा थोड़ी सी सिल्क में ले लेते हैं। सिल्क कलेक्शन थोड़ी कम हो गई है मम्मी के पास, तो सिल्क की अच्छी सी साड़ी ले लेते हैं। और मम्मी ने बोला कि मैं तुम्हें भी मतलब, और सासू माँ को भी बहू को देना होता है। तो मैंने वैसे मना किया, बिकॉज मेरे पास है अभी साड़ी पहनने के लिए, तो मैंने मना किया, बट मम्मी कह रही नहीं, एक तो मेरी तरफ से कुछ होगा, तो मतलब वही काफ़ी है। बट नहीं, मम्मी को था कि नहीं, एक अच्छी सी ड्रेस, सूट, साड़ी जो लेना है ले लेना। सो इसीलिए मैं जा रही हूँ साउथ एक्स। धनवी को मैंने घर पे छोड़ा हुआ है, बिकॉज बारिश आप लोग देख ही रहे हो बहुत तेज़ है, तो थोड़ा सा भी अगर बारिश की बूंदें भी उसको लग जाएगी ना तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। सो इसीलिए उसको मैंने घर पे छोड़ा हुआ है, और मैं और विक्की जा रहे हैं। और ये ब्लॉग मतलब चलो मैं वहाँ चल के एक स्पेशल चीज़ बताऊँगी। मुझे ना वो शादी से पहले वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कि हमारी शादी को इंगेजमेंट होके 1 साल पूरा गैप था हमारी शादी में। हमारी इंगेजमेंट जनवरी में हुई थी, नवंबर में हमारी शादी हुई थी। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि हमारी लव मैरिज है, ये है वो है, बट हमारी टिपिकल अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। सो उस टाइम पे ना जब मम्मी वगैरह कुछ खरीदने आना होता था तो ऐसे ही मम्मी फ़ोन करती थी, जो मेरे से स्पेशल कुछ चीज़ें होती थी जो मम्मी को लगता था कि नहीं निक्की की इसमें पसंद होनी चाहिए, तो मम्मी हमें ऐसे फ़ोन करती थी कि आ जाओ। तो मैं विक्की को लेके जाया करती थी वो चीज़ लेने। तो वैसे ही फीलिंग आ रही है कि जिस शादी से पहले मैं विक्की को लेके जाया करती थी, मम्मी बुलाती थी कोई शॉपिंग करने के लिए, तो वैसे ही आज फिर मम्मी ने बुलाया है और मैं विक्की को लेके जा रही हूँ। सब आप लोगों से मिलती हूँ वहाँ पे पहुँच के।
मेरे घर से बहुत दूर है, 1 घंटा कम से कम मुझे ट्रैवल करना है, उसके बाद मैं जाके पहुँचूँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और मैंने आज बहुत प्यारा सा सिंपल सा डिसेंट सा सूट पहना है जो हम पंजाब गए थे तब वहाँ से लेके आए थे। हम लोग पहुँच गए और मम्मी और ये कह रहे थे, मुझे सुबह से डांट रहे थे कि इतना लेट निकल रहे हो, हमें वेट करना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा। और मैं पहले पहुंच गई हूँ, मम्मी और ये नहीं आए अभी ये लोग उधर ही है, ट्रैफिक में शायद फंसे थे, कुछ और काम कर रहे थे। सो देखते हैं कब तक आते हैं। हम लोग तो पहुँच गए हैं, हम यहाँ पर वेट करते हैं अब मम्मी का। सो हमें जाना है यहाँ पे नल्ली के शोरूम में। यहाँ पे ना बहुत अच्छे हमने सुने हैं साउथ के जो सिल्क होते हैं वो मिलते हैं। मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ शॉप पे, बट मम्मी वगैरह मेरी शादी के टाइम से बहुत पहले से यहाँ पे आते हैं, बट मैं पहली बार आई हूँ। इधर ही रुक जाना, वहाँ कहाँ जाके खड़ा होगा? नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ सासू माँ खिसिया गई हैं बिकॉज मुझे पड़ रही है डांट कि बबनी को नहीं लेके आई, बबनी से हम मिल लेते। ये वजह से लग रहा है बरसों हो गए हुए। तो वही मम्मी मुझे डांट रही थी और मैं बेचारी बन के बता रही थी क्यों नहीं लेके आई, किस लिए नहीं लेके आई। और फिर उसके बाद हमने एंट्री ली नल्ली के शोरूम में, अंदर गए और हमने साड़ी देखनी स्टार्ट की। और गाइज़ इस ब्लॉग को आप लोग ध्यान से देखना लास्ट तक, मैं एक एक चीज़ बताऊँगी। एंड मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग डे था आज का, मैं खुद बहुत शॉक थी इस शॉप में जाके बिकॉज आज से पहले मैं इस शॉप में नहीं गई हूँ। एंड जब मैं एंटर हुई इस शॉप में एंड मैंने यहाँ के जब प्राइजेस देखे तो मैं लिटरली एकदम शॉक्ड हो गई। ऐसा नहीं है कि मैंने इतनी महंगी साड़ियाँ नहीं पहनी है, मैंने पहनी है, बट यहाँ ओवर महंगी थी, है ना, जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे भी डबल। मतलब एक एक काउंटर थे जहाँ पे आपको 20 से लेके 40-50 हज़ार की साड़ियाँ का रेंज स्टार्ट होता है। बट एक होता है ना कि अगर आप 20 हज़ार की साड़ी लो तो वो दिखे कि हाँ ये 20 हज़ार की साड़ी है, तो वो लग रही है 20 हज़ार की। बट यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ सारी सिल्क की साड़ियाँ थी और चंदेरी थी। और इनके एक एक के प्राइस मैं बताऊं आपको कि इतने कॉस्टली थे ना कि यहाँ पे 4-5 हज़ार की साड़ियों की कोई नामो निशान, कोई बातचीत ही नहीं थी। मतलब आप बहुत ढूंढोगे ना तो जाके यहाँ पे आपको 4-5 हज़ार की साड़ी मिलेगी, बहुत मेहनत करने के बाद। और मतलब ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो येलो, ये जो इन्होंने उठाई, ये मतलब 12-12 हज़ार की साड़ियाँ थी और मतलब देख के कहीं से लग ही नहीं रही थी। मेरे पास बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं जो 10 से 12 की है, बट वो देख के लगती है, उसके डिज़ाइन पैटर्न सब देख के लगते हैं कि हाँ ये होगी इतनी, बट इनको देख के तो कहीं से नहीं लग रहा था। मैं मतलब बिल्कुल शॉक थी इस शॉप में जाके, और कुछ मुझे पसंद भी नहीं आ रहा था बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर किसी चीज़ में पैसे आप खर्च कर रहे हो तो वो चीज़ दिखे कि हाँ इसमें आपने खर्च किए हैं। बट यहाँ ऐसा था कि जो पसंद आ रहा था उसको मैं उठा रही थी, तो उसकी साड़ी का रेंज 13,000 14,000 ऐसे था। तो ये जो नल्ली शोरूम है वो 3 फ्लोर का था, तो हमने तीनों फ्लोर पे अच्छे से जाके सर्च किया एंड मतलब ट्राई किया। अभी ये जो साड़ी आप देख रहे हो ना, जो मेरे हस्बैंड ने ऐसे वो किया है, इस साड़ी में क्या है, कुछ भी नहीं है। और ये साड़ी 18,000 की 19,000 की थी। तो आप खुद ही सोचो कि मतलब कितना ज़्यादा कॉस्टली था यहाँ पे, मतलब रेंज। मैं हंस भी रही थी और बाद में तो हस्बैंड मेरे गुस्सा भी हो गया कि कुछ पसंद नहीं कर रही है, बस इधर से उधर घूम रही है। और यहाँ पे रश आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साउथ के ही मिलते हैं। ये साड़ी देखो, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने सोचा कि ये वाला मम्मी के लिए लेते हैं। एंड जब मैं इसका प्राइस देखा तो 28,000 थी इसका प्राइस। मम्मी गुस्सा होने लगे, मम्मी कह रही इतना ये सब नहीं देखना ये वो। फिर ये जो ब्लू कलर का है ये वाला साड़ी हमने पसंद किया और ये वाली हमने सासू माँ के लिए लिया था। ये भी मतलब ठीक ठाक थी प्राइस, बट हमने जो प्राइस सोचा था उससे ज़्यादा ही थी। एक हमें ये पसंद आई थी तो हमने सोचा था इन दोनों में से कोई एक हम लेंगे बिकॉज इसका जो कपड़ा है ना ये बहुत ही प्यारा था, बहुत अच्छा था। तो लास्ट में हमने ये ब्लू वाली ही साड़ी ली थी जो कि मुझे बहुत सुंदर लगी थी एंड कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट इस रेंज में अगर हम कहीं और से लेते ना तो इससे भी अच्छी साड़ी मिलती, मुझे 100% में मुझे यकीन है। बट यहाँ का रेंज ही बिल्कुल लहरी। हमने ले ली मम्मी की साड़ी, खुश मम्मी की साड़ी मम्मी हमारे पसंद की नहीं मिली है। चलो मैं लूँगी सूट।
मम्मी भी अब दिलाएंगे मुझे एक गिफ्ट। ये वाला त्यौहार सही है ना मम्मी? एक हाथ से तो एक हाथ से लो। ये त्यौहार सही है ना? देन फिर पतिदेव के गुस्सा होने की वजह से मैंने सोचा कि चलो मेरे लिए मैं साड़ी पसंद कर लेती हूँ, और फिर मुझे ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर उसके बाद मैंने इसका रेट उठा के देखा और मैंने साड़ी तुरंत रख दी, बिकॉज़ इस साड़ी का प्राइस 35,000 था। और मतलब मैं इतने पैसे साड़ी में तो नहीं लगा सकती। एक हो गया 10-15 हज़ार की साड़ी तो चलो एक वो है कि हाँ कुछ वैसा पड़ा तो ले लिया, बट इतने ज़्यादा 35,000 30,000 रुपये साड़ी में कौन खर्च करता है यार? कोई भी नहीं खर्च करता है। लास्ट में मैंने ये सिल्क की साड़ी ली थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। नहीं सॉरी, मुझे नहीं पसंद आई थी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी, बिकॉज़ ये कांजीवरम सिल्क था और ये बहुत कॉस्टली था गाइज ये साड़ी भी। बट मेरे हस्बैंड और मेरी इस साड़ी के ऊपर लड़ाई हो गई थी, उनको ये बहुत पसंद थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी प्राइस की वजह से। बट लास्ट में मैंने ये वाली साड़ी ले ली थी चुपचाप। मैंने ये वाली पसंद की थी और ये मतलब ऐसी थी 5 to 6 रेंज में, तो मैंने ये वाली पसंद की थी कि नहीं मुझे ये वाली पसंद है। बट फिर लास्ट में मम्मी भी, पता नहीं मम्मी को भी क्या हो गया था, मम्मी भी बहुत ज़िद पे अड़ गई थी कि नहीं अच्छी साड़ी लेनी है, करवा चौथ है, कौन सा रोज़ आता है, ये त्यौहार है तो लेना है। तो लास्ट में जाके मैंने वो जो अभी इससे पहले मैंने पहनी थी, मैंने वो साड़ी अपने ले ली। और भी हमने 3-4 साड़ियाँ ली थी मम्मी के लिए। सो बहुत ही सुंदर सुंदर सी साड़ियाँ मिली थी। बट थोड़ा सा मतलब ये प्राइस यहाँ से ना ये लोग हमेशा से लेते हैं मेरे ससुराल साइड के, बट मैं पहली बार गई थी तो इन्हें इन सब चीज़ों की आइडिया है कि हाँ यहाँ पे इस रेंज में साड़ी मिलती है। मैंने तो भाई पहली बार देखा था, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पे 2 साड़ी फाइनल की थी, एक ये ग्रीन और एक ये स्काई ब्लू। तो दोनों का जो प्राइस था ना वो इक्वल था, तो हमने सोचा जब हम वो कर रहे हैं कि चलो इस प्राइस में ले रहे हैं तो क्यों ना फिर हम ये सिल्क की साड़ी लें। ये प्योर सिल्क है, प्योर सिल्क तो बहुत कॉस्टली आते हैं, आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद हम चले गए डोमिनोज़, हमने वहाँ पे थोड़ा सा पिज़्ज़ा वीज़ा खाया, थोड़ा रिलैक्स किया, एंजॉय किया, और उसके बाद हम लोग निकले। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ मैं मम्मी के साथ फर्स्ट टाइम गई थी, इससे पहले मैं नहीं गई थी मम्मी के साथ ऐसे किसी बाहर डोमिनोज़ वगैरह। आपको याद है शादी से पहले मैं ऐसे विक्की को लेके आया करती थी, जब आपको कुछ खरीदना होता तो बुलाते थे और मैं आती थी ऐसे ही मम्मी के साथ शॉपिंग कराने। अभी मेरी शादी हो गई है फिर भी आए हैं हम इस गंदी सी शक्ल के लड़के को लेकर। कह रहा है जिस दिन मैं अपने घर गई थी मम्मी कह रहा है तो ये रेनबो क्या बन के आई हुई है मेरी साड़ी को देख के, जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद थी, जो मैं पहन के गई थी इस बार घर। तरंगी से पहन के आई थी। अच्छा वो मेरे को बिल्कुल मैं बोली ना, मैंने कहा मत वहाँ से तो इनकरा देने के नहीं एक वो सब ऐसे 6-7 कलर थे उसके अंदर। हाँ हम मना करें वो मना करें, पर अच्छा लग रहा था मम्मी वो। अच्छा नहीं है क्या वैसे सब इंदिरा साड़ी से। ये वाली साड़ी तो मुझे मम्मी बहुत पसंद है, सही बता। हाँ वो तो हम कहने यहाँ कि उनका चमकीला बनना चाहिए, थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ साड़ी तो ढंग की जगह पहन के जाएगी तो अपने आप देखने वाला बोल मेहंदी के दिन हल्दी होगी दिन अलग से। नहीं मम्मी क्या पैसा? बाय मम्मी, आराम से रहना। गाइस फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट एंड बहुत ही सारी शॉपिंग की। लेने आए थे सिर्फ एक साड़ी मम्मी की, बट मम्मी जिद पे अड़ गई और मेरी साड़ी भी मम्मी ने दिलवा दी। मतलब मैंने मना किया था कि मम्मी जब है मेरे पास ऑलरेडी साड़ी तो क्यों लेनी, तो मम्मी ने नहीं करवा चौथ है तो तुम मुझे दोगी तो मुझे भी तो तुम्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। तो और कपड़ा तो मतलब एक देती गाइस। मम्मी ने मुझे इतनी सुंदर साड़ी दिलाई है ना, मतलब मैंने बहुत लड़ झगड़ के, मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि इतनी महंगी साड़ी लेने की। और मतलब वो नल्ली का शॉप इतना महंगा, बाप रे, वहाँ पे मैंने 34-35 हज़ार की साड़ी देखी और इसमें मुझे नहीं लगता कोई अच्छी समझदारी है इतनी महंगी साड़ी लेने के। इससे तो हम कुछ गोल्ड की ज्वेलरी बनवा लें तो वो ज़्यादा ही फायदेमंद रहे। दिखा दूँगी आप लोगों को, वैसे कभी जब पहनूँगी तो दिखाऊँगी
नोएडा और हम लोग निकल गए साहिबाबाद के लिए। और स्पेशल बहुत मतलब खरीद की शॉपिंग स्टार्ट कर दी है और मम्मी ने मुझे पैसे दिए बहुत सारे बिकॉज और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो अभी मम्मी से मैं दोबारा इतनी दूर आके मम्मी के साथ नहीं कर सकती शॉपिंग, तो मम्मी ने बोला कि अब तुम वहीं से सब कुछ ले लेना। मैंने ठीक है मैं वहीं से ले लूँगी। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं अपने करवा चौथ फास्ट के लिए बिकॉज बहुत ही अच्छी चीज़ें सोची है, अच्छा कुछ प्लान किया है, बट देखते हैं कैसे होता है क्या होता है सारी चीज़ें। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में घर पहुँच के। क्या आया है? उफ, चॉकलेट कौन दिया है? दादी और पापा लाए थे आपके लिए।